माइंडसेट्स, इस शब्द के बारे में हम पहले एपिसोड माइंडसेट्स इस शब्द के बारे में हम पहले एपिसोड से सुनते आ रहे हैं और अब तक तो इसके बारे में बहुत हद तक जान भी चुके हैं कि ये शब्द हमारी जिंदगी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। आज हम इन्हीं माइंडसेट्स के इम्पैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर इंसान अपने दिमाग में किसी एक चीज को अचीव करने का सपना लिए चलता रहता है, जैसे या तो वो अपने गोल्स का नाम देता है या फिर लर्निंग का। हम सभी के ऐसे गोल्स होते हैं और इन्हीं गोल्स को अचीव करने में हमारा माइंडसेट हमारी हेल्प करता है। शायद इसलिए ये कहा जाता है कि माइंडसेट्स क्रिएट अचीवमेंट्स। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि बच्चों के माइंडसेट्स में डिफरेंस उम्र के शुरुआती दौर में नहीं होता है, पर जैसे ही वो स्कूल के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं उनके माइंडसेट्स ग्रोथ और फिक्स्ड के बीच में बट जाया करते हैं। और रीजन उनका एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि जैसे ही हम इस कंपटीशन की दुनिया का हिस्सा बनते हैं हमें लगातार ये बताया जाता है कि अगर हम एक बार भी हारे या चूके तो कोई हमसे आगे निकल जाएगा और हम एक फेलियर बन के पीछे रह जाएंगे। इसे नेगेटिव लेबलिंग भी कहा जाता है। आइए ऐसे ही कुछ उदाहरण सुनते हैं। इस लड़के से कुछ होने वाला नहीं है, एक नंबर का मंदबुद्धि है ये। इसको कोई बड़ा काम मत दे देना, ये गारंटी कचरा करेगा। यार ये लड़की बहुत ही बुरी ड्राइवर है, पहले ही दिन इसने गाड़ी ठोक दी थी। इसकी ड्राइविंग पर कभी भरोसा मत कर लेना। जब भी हमें नेगेटिव लेबल किया जाता है तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है और इस वजह से हम उस काम को सीखने का ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं। इसका रीजन ये है कि जब हमें किसी काम को करने पर बेवकूफ कह दिया जाता है तो हम दोबारा से उसी काम को करके लोगों की नजरों में बेवकूफ नहीं बनना चाहते। अब मान लीजिए किसी एक इंग्लिश के वर्ड को बोलने पे आपके दोस्त आपके ऊपर हंसते हैं, तो क्या आप दोबारा उस वर्ड को उनके सामने यूज करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि फिर से हमारी हंसी उड़ाई जाए और इसी कारण से हम कभी भी उस चीज को बेटर करने की या फिर उस चीज को फिक्स करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालते। और यही रीजन है कि कई बार हम प्रेजेंट रिजल्ट्स के बेसिस पर अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर एक नेगेटिव लेबल डाल दिया करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ये कभी भी सिग्निफाई नहीं करता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आइए इसी बात पर एक डिटेल्ड एग्जांपल देखते हैं। अरे आ गए तुम लोग। तुम दोनों के रिजल्ट्स आने वाले थे ना आज। कैसे आया रिजल्ट्स बताओ। मम्मा मम्मा देखो ना, मैंने टॉप किया है। अरे वाह, वेल डन बेटा। मम्मा इज सो प्राउड ऑफ यू। बेटे तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? मम्मा मेरा तो बहुत गंदा रिजल्ट आया है। अरे गंदा क्यों? मुझे सभी सब्जेक्ट्स में कम नंबर आए हैं। पर ऐसा क्यों हुआ मेरी बच्ची? पता नहीं मम्मा, पर मेरे सारे सब्जेक्ट्स में कम नंबर है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर ऐसा क्यों हुआ? कोई तो वजह होगी ना। पता नहीं मम्मा, शायद मैं भैया की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। और ये तुमसे किसने कहा? किसी ने भी नहीं, पर ऐसे ही है ना। मतलब भैया स्मार्ट बॉय हैं तभी तो टॉप करते हैं। मैं नहीं हूँ तभी मेरे नंबर इतने कम आए हैं। मैं भैया की तरह कभी स्मार्ट गर्ल नहीं बन सकती। इधर आना जरा। बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम स्मार्ट नहीं हो या स्मार्ट नहीं बन सकती? क्योंकि स्मार्ट तो वही होते हैं ना जिनके अच्छे नंबर आते हैं और जो टॉप करते हैं। हाँ, पर उसके लिए वो लोग बहुत सारा हार्डवर्क भी तो करते हैं। स्मार्ट कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। पर मेरे रिजल्ट्स तो खराब भी आते हैं, मैं कैसे स्मार्ट बन पाऊंगी? बिल्कुल बन सकोगी। मेरी बात को अब तुम ध्यान से सुनो। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट हमेशा ही खराब आएगा। मतलब कि अगर तुमने आज से और ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू किया तो धीरे धीरे तुम भी स्मार्ट होती चलोगी और तुम भी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करोगी।
भैया की तरह? उनसे भी अच्छा। पर उसके लिए तुम्हें पता है ना क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक तुम अपना कंप्लीट एफर्ट नहीं डालोगी, सीखोगी कैसे? है कि नहीं? गुड गर्ल। हम लोगों ने नेगेटिव लेबलिंग से बचने का रास्ता तो ढूंढ लिया, पर क्या आप जानते हैं कि जितना बुरा इम्पैक्ट नेगेटिव लेबलिंग का होता है, उतना ही बुरा इम्पैक्ट पॉजिटिव लेबलिंग का भी होता है। अगर एक बार हमारे ऊपर किसी भी तरह का पॉजिटिव टैग लग जाता है, तो हम लगातार उस टैग को सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब मान लीजिए किसी ऑफिस एम्प्लॉय को उसके बॉस ने यह कह दिया कि वो हर काम बहुत तेजी से कर देता है। एक तरह से उसके बॉस ने उस एम्प्लॉय के ऊपर एक फास्ट वर्कर का टैग लगा दिया। जानते इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फास्ट वर्कर का टैग लगने के बाद उस एम्प्लॉय के माइंड में हमेशा ये बात घूमने लगेगी कि वो हर काम को तेजी से कर देता है, और वो उसी काम को प्रायोरिटाइज करेगा जिन्हें वो जल्दी से जल्दी खत्म कर सके, ताकि उसे फिर से अपनी एबिलिटी को लेके वही प्रेज सुनने को मिले। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो एम्प्लॉय कभी भी मुश्किल काम या फिर टाइम टेकिंग काम को करना प्रेफर नहीं करेगा, और इस वजह से वो खुद को ग्रो करने का कभी मौका नहीं देगा। ऐसे पॉजिटिव लेबल्स हम हर रोज अपनी लाइफ में सुनते रहते हैं। आइए उनके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये जीनियस है भाई, इसको हार्डली किसी एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ही डज इट ऑल सो इजीली। अरे वाह, तुमने फिर से क्लास में टॉप किया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम जन्म से इंटेलिजेंट हो। हमारी कंपनी के सबसे स्मार्ट एम्प्लॉय हैं ये। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकले। बेसिकली किसी भी तरह का लेबल इंसान के माइंडसेट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। नेगेटिव लेबल्स इंसान को ये फील करवाते हैं कि उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो किसी चीज को अचीव कर पाए। वहीं पॉजिटिव लेबल्स इंसान की लर्निंग को लिमिट करके रख देता है। यही लेबल्स जब बचपन में ही लगा दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोडिजी, गॉड गिफ्टेड, डम, तो इनका असर और भी ज्यादा होता है। पर सोचने वाली बात अब यह है कि अगर किसी इंसान की एबिलिटी को प्रेज करके हम उन पे पॉजिटिव लेबल लगा देते हैं, तो आखिर प्रेज करने का सही तरीका क्या है? ऐसी कौन सी अप्रोच है जो इंसान को लिमिट ना करके उसे ग्रो करने के लिए मोटिवेट कर सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक बॉस को अपने एम्प्लॉय को फास्ट वर्कर कह के उसके ऊपर पॉजिटिव लेबल लगाते हुए देखा। आइए देखते हैं कि हम प्रेज करते हुए पॉजिटिव लेबलिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1। यू आर अ क्विक लर्नर। तुम किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हो। यहां पर एम्प्लॉय के रिजल्ट्स को नहीं, बल्कि उसके एफर्ट्स को प्रेज किया गया है। आइए एक और तरीका देखते हैं। राहुल, यू वर्क वेरी अटेंटिवली। बहुत ध्यान से काम करते हो तुम, और शायद यही वजह है कि तुम चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाते हो। एंड दैट्स व्हाई यू कंप्लीट योर वर्क फास्टर। इन दोनों एग्जाम्पल्स की लैंग्वेज भले ही डिफरेंट हो, पर इन दोनों में फोकस एक ही चीज पर किया गया है, और वो है एफर्ट प्रेजिंग। एफर्ट प्रेजिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो हमें एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे हम और भी नई चीजें सीख पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट बस हमारे माइंडसेट को ही नहीं बदलता, बल्कि हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट भी करता है। तो दोस्तों, माइंडसेट से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए सुनते रहिए